जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णुपाध्याय। पितरों के नाम पर कुछ व्यक्ति कैसे मूर्ख बना देते हैं। देखिए, यदि किसी के घर में कोई भी पितर नहीं है, जो भी मृत आत्मा है उनकी मुक्ति हो गई है, लेकिन व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की समस्या हमेशा रहती है। और जब समस्या रहती है तो ऐसा व्यक्ति किसी और के संपर्क में आता है, और जब वो आपके घर पर आता है तो उस व्यक्ति के साथ ही उसके पितर या फिर कोई आत्मा वो अपने पास रखता है। और जब आपके घर पर आता है तो वो आत्मा भी उसके साथ आती है और सवारी आ जाती है। और जब सवारी आती है तो आपको वो बोलती है कि हम आपके पितर हैं, हमें किसी तीर्थ स्थान पर छोड़कर आइए या हमारे निर्मित हवन कीजिए। इस प्रकार से बहुत सारी डिमांड वो आत्मा कर देती है, और जो आत्मा ये डिमांड करती है वो उसी व्यक्ति की होती है जो ये कार्य करता है। तो ऐसे में आपको पता नहीं चलता और आप उस व्यक्ति को खूब सारे रुपए पैसे जो हजारों लाखों में होते हैं उस व्यक्ति को दे देते हैं, और वो व्यक्ति झूठ मूठ का कार्य कर देता है और आपको बोल देता है कि आपके पितरों को हमने किसी तीर्थ स्थान पर छोड़ दिया। जबकि सच्चाई तो ये होती है कि आपके पितरों की तो पहले से ही मुक्ति हो गई है। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको हमेशा सावधान रहना है। समस्या बहुत से कारणों से उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए किसी का भवन वास्तु अगर सही नहीं है तो भी व्यक्ति को समस्या उत्पन्न होती है। जन्म पत्रिका में ग्रह अपना अनुकूल प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं तो भी समस्या होती है, या फिर कोई ऊपरी बाधा या तंत्र के द्वारा छोड़ी गई शक्ति, या आपके कुल देवता और कुल देवी आपसे रुष्ट है, नाराज है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि समस्या की जड़ कहाँ पर है, तभी उस चीज से निकला जा सकता है। और आपको हमेशा ऐसे व्यक्तियों से बचना है। अब आपके पितर यदि है तो वो किसी दूसरे के शरीर में क्यों आते हैं, उस पर मैं आपको आने वाले समय में जानकारी दूंगा। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो समाज का कल्याण करते हैं, भले करते हैं, जो एक भी रुपये पैसा नहीं लेते, लेकिन कुछ व्यक्ति जो आत्मा सिद्ध की हुई होती है और वो आपके घर पर आते हैं और आपको मूर्ख बना देते हैं आपके पितरों के नाम पर। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको हमेशा सावधान रहना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।